हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 22 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि भारत ने श्रीलंका और अन्य किस देश के साथ में अक्टूबर में दोस्ती नामक एक त्रिपक्षीय अभ्यास के 15वें संस्करण का आयोजन किया था। तो ये आयोजित हुआ था मालदीव के साथ में। देखिए, यहाँ पर ये त्रिपक्षीय एक जो अभ्यास है जिसका 15वां संस्करण आयोजित किया गया, इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव ये तीनों कंट्रीज शामिल थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है। 21 दिसंबर को भारत समेत कई देशों में सबसे छोटा दिन होता है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, यहाँ पर हाल ही में 21 दिसंबर को भारत के साथ साथ अन्य काफ़ी देशों में जो है साल का सबसे छोटा दिवस जो है वो हुआ था और इसको सेलिब्रेट किया गया है। इसका मुख्य वजह क्या है? सबसे छोटा जो मतलब कि दिन होने का कारण था, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में के देशों में ऐसा होता है। यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ है कि जितने भी जो मतलब कि जो कंट्रीज हैं जो हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित होते हैं, उनके अंदर ही यहाँ पर 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिवस होता है। इसके अपोजिट होता है, अगर कोई कंट्रीज यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है तो फिर उसमें सबसे बड़ा दिवस होता है। थोड़ा सा थ्योरी है यहाँ पर, कहानी के रूप में से देख लेते हैं एक बार। देखिए, यहाँ पर जो मैंने बताया कि भारत समेत जो है कई देशों में सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर को। ऐसा केवल इसलिए होता है कि पृथ्वी के जो देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित होते हैं उनमें सबसे छोटा दिवस होता है, और उसके विपरीत जो दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं उनमें सबसे बड़ा दिन होता है 21 दिसंबर को। तो ये यहाँ पर सबसे मेन इसका जो कारण है। ऐसा यहाँ पर कुछ जो है इसका जो रीजन है वो भी आप देख लीजिएगा क्या होता है। जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इस कारण सूर्य की जो दूरी है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से अधिक हो जाती है। तो क्या होता है, इससे जो सूर्य की किरणों का प्रसार है वो पृथ्वी पर कम समय तक रहता है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है क्या होता है कि जो पृथ्वी की किरणें हैं वो कम समय के लिए पहुँच पाती है और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में, और इसी वजह से यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जो दिन है वो छोटा हो जाता है। यहाँ पर जो 21 दिसंबर है इसको सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है, और इसी दिन सूर्य की किरणें मकर के लंबवत होती है और कर्क रेखा को तिरछा स्पर्श करती है। इसी कारण से सूर्य भी जल्दी डूब जाता है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर 21 दिसंबर को ये चेंजेज होता है। कुछ जगह पे सबसे बड़ा दिन होता है और कुछ जगह पे सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में खबरों में रहा कैनाइन पार्वो वायरस, जिसे अक्सर पार्वो के नाम से भी जाना जाता है, किस जंतु में होने वाला एक प्रमुख रोग है? देखिए, यहाँ पर जो कुत्ते होते हैं उनका एक ये प्रमुख रोग है जो कुत्तों में फैलता है, जिसको पारो भी कहा जाता है, कैनाइन पारो वायरस आप कह सकते हैं। अभी हाल ही अखबार की सुर्खियों में रहा था ये, क्योंकि महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें लगभग 2000 से अधिक कुत्ते जो है इससे प्रभावित हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, ये इसका संबंध किससे, इस पारो वायरस का कुत्तों से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखिएगा, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत देश में 20 से 25 दिसंबर को सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका थीम क्या है इस बार का? तो इसका थीम जो है वो ध्यान रखिएगा, प्रशासन गांवों की ओर, ये इसका थीम रखा है इस बार। सुशासन सप्ताह 20 से 25 दिसंबर मनाया जाता है और थीम क्या है, प्रशासन गांव की ओर, इसका विषय यानी कि थीम रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर गुजरात अकलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड GACL और किसने गुजरात में बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? गुजरात के अंदर एक बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए जो GACL है, इसने गेल इंडिया लिमिटेड के साथ ये समझौता किया। किसके साथ? गेल इंडिया लिमिटेड के साथ ये समझौता किया है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, किस सरकार ने 3 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है जिनके नाम सेमिन्यू,
न्यूलैंड और चुमुकेदिमा है। तो ये जो 3 ज़िले बनाए गए हैं नागालैंड के अंदर बनाए हैं। हाल ही नागालैंड सरकार ने 3 नए ज़िलों की घोषणा की है, जिनके नाम आपके सामने है। पहला है सेमिन्यू, दूसरा है न्यूलैंड और तीसरा है चुमुकेदिमा। यहाँ पर इसी के साथ अब जो नागालैंड में ज़िलों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 15 हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ पर कोहिमा ज़िला है, इसमें से सेमिन्यू उपमंडल को एक ज़िले के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है, और जो न्यूलैंड और चुमुकेदिमा है इनको दीमापुर से अलग करके बनाया गया है। तो ये 3 जो नए ज़िले हैं वो नागालैंड में बनाए गए हैं। नागालैंड की बात हुई है, कैपिटल जो है सॉरी यहाँ की जो मतलब कि राजधानी वो आप मुख्यमंत्री वो ध्यान रख सकते हैं, नेफ्यू रियो है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट है अपना, हाल ही में किस द्वारा लिखित इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यहाँ पर ये पुस्तक का टाइटल है आपके सामने, और इसको लिखा गया है डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा। इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, क्या नाम है? इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, ठीक है। डॉक्टर रेखा चौधरी ने इसको लिखा है। नेक्स्ट अपडेट देखिएगा, हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा प्रदीप कुमार रावत। देखिए यहाँ पर जो प्रदीप कुमार रावत है, इसको हाल ही में यहाँ पर चीन में भारत का अगला राजदूत चुना गया है। रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु पंजाब सेक्टर में किस मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा S-400 मिसाइल्स। S-400 का आपने अच्छे से नाम सुना होगा, रूस के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। रूस के साथ जो भारत ने समझौता हुआ था वो उसी के तहत इसको जो है रूस से डिलीवरी मिली है, और इनका जो पहला जो स्क्वाड्रन है वो यहाँ पर पंजाब सेक्टर में स्थापित किया गया है भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2021 के गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से किस संगठन को सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा सेल, SAIL। SAIL बोले तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, जिसने हाल ही में हिंदी में आप कह सकते हैं भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, ठीक है। इसी को हाल ही में जो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा ये इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार या फिर गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड जो है ये इससे प्रदान किया गया है, इससे सम्मानित किया गया है। एक और पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, सेल जो है ये लगातार पिछले 3 वर्षों से इस पुरस्कार को जीतता आ रहा है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्यों दिया गया है इसको ये पुरस्कार? सेल ने काफ़ी अच्छा काम किया है पर्यावरण प्रबंधन के, मतलब कि जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको कंट्रोल किया है, और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसीलिए सेल को लगातार 3 सालों से पुरस्कार दिया जाता आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, गांधी टोपी गवर्नर नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर वाई लक्ष्मण प्रसाद ने लिखी है। किसने? लक्ष्मी प्रसाद ने। डॉक्टर वाई लक्ष्मी प्रसाद जो है, जिसका पूरा नाम है इनका डॉक्टर यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हीं की ये पुस्तक है जिनका हाल ही भारत के उपराष्ट्रपति जो M वेंकैया नायडू जी है, इन्होंने यहाँ पर इसका विमोचन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसका टाइटल क्या है? गांधी टोपी गवर्नर इसका टाइटल। पुस्तक जो है ये बैरिस्टर इंदुपुगंती राघवेंद्र राव जो है इनके जीवन का वर्णन करती है। देखिए यहाँ पर जो बैरिस्टर इदपुगंती, ठीक है, जो बैरिस्टर इदपुगंती है इनके मतलब कि जो जीवन काल है उसका ये मतलब कि वर्णन करती है, और जो IR राव है या फिर बैरिस्टर इंदुपुगंती राव है, राघवेंद्र राव है, ये ब्रिटिश प्रशासन में एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, विधायक और मध्य प्रांत के राज्यपाल थे। तो इन्हीं के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, जो आज की क्विज है इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि श्री ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यरत है? तो आपको जो भी करेक्ट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स ऑफ
आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।